विद्यार्थी, मैं आपके लिए मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्या है, शंकु से संबंधित है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कहता है एक शंक्वाकार तंबू के आधार का परिधि क्या दे रखा है, आधार का परिधि दे रखा है 66 मीटर और तंबू के ऊंचाई दे रखा है 36 मीटर। तब कहता है तंबू बनाने में उपयोग की जाने वाले कैनवास की क्षेत्रफल क्या होगा, कपड़ा का क्षेत्रफल क्या होगा, कपड़ा कितना लगेगा तंबू बनाने में, उसको हमें कहता है ज्ञात करने के लिए। देखिए कोई शंक्वाकार, मान लीजिए यह क्या है, शंक्वाकार क्या है, यह शंक्वाकार क्या है, कैनवास है। ठीक है, कैनवास है, कैनवास है। इसका क्षेत्रफल जो देखिए है कैनवास है, यह जो शंक्वाकार है ये नीचे का नहीं। देखिए तो क्या दे रखा है, इसका परिधि दे रखा है, तो परिधि का मान इसका दे रखा है। परिधि का मान क्या दे रखा है, इसका दे रखा है। तो परिधि का मान कितना दे रखा है, 66। यानी क्या मान दे रखा है, परिधि क्या होता है, परिधि क्या है, तो वृत्त के आकार का होता है। तो परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। इसका मान कितना है 66, यानी 2 गुने 22/7 पाई का मान आर 66 काट दिए, कितना बार में कटा, 3 बार में, 3 बार में कट गया। यहाँ से देखिए आर का मान क्या निकलेगा, तो आर बराबर 7 उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा 21, 2 गुना में है तो भाग में आ गया, तो क्या हो गया 21/2। और क्या दे रखा है यहाँ पर, ऊंचाई क्या दे रखा है, ऊंचाई। तो ऊंचाई का मान कितना दे रखा है, ऊंचाई का मान दे रखा है 36 मीटर। तो अब देखिए एक 888 होता है, 888 आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए 888 होता क्या है पहले समझिए। 888 होता है 7, 24 और क्या होता है 25। क्या होता है 7, 24 और 25। अगर हम 7 को 3 गुना कर दे तो सभी को क्या करेंगे 3 गुना, सभी को क्या करेंगे, सभी रेशियो को 3 गुना कर दिए। तो 3 गुना कर दिए तो कितना आ गया, या 21 आ गया। यहाँ गुना किए तो कितना हो गया, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 7 72 आ गया। यहाँ कितना हो गया 75 आ गया। अब इसको मैं क्या करूँ, 888 क्या होता है 7, 24, 25 होता है। हमने क्या किया, रेशियो में सेम संख्या से गुना करने से कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए हमने क्या किया 3 से क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए। तो गुना करने पर आ गया 21, 72 और 75। अब इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। तो 2 से भाग करें तो 21/2, 2 से भाग किए तो 72/2 और 2 से भाग किए 75/2। तो यहाँ क्या हो गया 21/2। ठीक है, इसको भाग करने पर कितना आ गया, इसका मान कितना आ गया 36, इसका मान कितना हो गया 37 दशमलव कितना आ गया 5। तो देखिए तो क्या है, अपना पास आर का मान है 21/2, एच का मान कितना है 36, तो 36 आ गया 2 से भाग देने पर। इसका मतलब एल का मान क्या होगा, एल का मान क्या होगा, यानी तिर्यक ऊंचाई का मान क्या होगा, यानी 75/2, यानी कितना होगा 37.5 होगा। यहाँ से अपना क्या होगा, एल का मान भी पता चल गया। तो एल का मान पता चल गया तो हमको क्या निकालना है, तंबू बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैनवास। तो कैनवास करने का मतलब क्या हो गया, इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल। तो पाई का मान हमने कितना रखा, तो 22/7 रखा। आर का मान कितना है, तो 7 है। और उसके बाद देखिए एल का मान कितना है, आर का मान कितना है, तो आर का मान 21/2 है, 7 नहीं 21/2। एल का मान कितना है 75/2। अब देखिए इसको सॉल्व करते, 7 से मैं इसको सॉल्व किया था 3 टाइम में कटा, 2 से काटे तो इसको 11 बार में कटा। इसको गुना किया तो कितना हो गया 33 को गुना करेंगे 75 को 2 से भाग देंगे। अब गुना कीजिए, 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 के 5, हाथ में एक 7 तिया 21, 1 22, 5 हो गया 2 हो गया 2 हो गया, यहाँ 5 हो गया 7 हो गया 4 हो गया 2 हो गया। अब इसको 2 से भाग, यानी 2400 कितना आ गया 75, भाग देने पर आ गया 2475। इसमें 2 से भाग कीजिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 5 2 तिया 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी 1237, यानी 1237.5। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आइए फिर अगला क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कहता है, यदि किसी शंक्वाकार तंबू का आयतन यानी वॉल्यूम दे रखा है कितना 1232 मीटर क्यूब, और कहता है इसके आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कोई शंकु होगा, उसके आधार क्या होता है, आधार होता है वृत्त के क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्या पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 154। तो हमने पाई का मान क्या रखा था 22/7, आर का मान पता नहीं, आर स्क्वायर क्या है 154। अब इसको हम काटते हैं, देखिए 11 से काटते हैं क्या हो गया
11 11 से काटे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 से काट दिए तो कितना बार में 7 से। आप देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 7 गुने 7, यानी आर का मान कितना आ गया यहाँ से 7 आ गया। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है वॉल्यूम, क्या दे रखा है आर का मान यहाँ पर कितना आ गया 7 आ गया। और हमें आयतन दे रखा है, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना है यानी 1232। आप देखिए पाई आर स्क्वायर का मान तो हमें पहले से ही दे रखा है 154 मीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ रख दिया 1/3। देखिए यहाँ से हम सॉल्व, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा 1232, 3 इस साइड भाग में उस साइड जाएगा तो गुना में, अब पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा नीचे में, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है तो 154 मीटर स्क्वायर, तो हमने रख दिया 154 मीटर स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से काटते हैं सॉल्व करते हैं। अगर हम भाग देते हैं 11 से तो देखिए 11 एकम 11, 11 चौके 44, अब देखिए 11 एकम 11, ठीक यहाँ से भी 11 एकम 11, 11 दूनी 22, सही कटा है। 11 एकम 11, एक बचा 13 हो गया, 11 एकम 11, ठीक है 11 एकम 11, यहाँ से कितना बचा 2, ठीक है 22 हुआ, 11 दूनी 22। अब इसको काटते हैं 7 से, 7 से काटने पर आ गया या 14 8 112, 14 8 कट गया डायरेक्ट 112, यानी एच का मान हो गया 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24। देखिए आर का मान कितना है 7 है, एच का मान 24 है, देखिए रेशियो होता है 888 में 7 24 25, इसीलिए या तो एल बराबर यहाँ से निकाल लीजिए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा 25, क्योंकि रेशियो होता है 7 24 25, 7 24 25, तो यहाँ से एल का मान आप कितना आ जाएगा 25। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कैनवास में उपयोग, तो क्या पूछा जा रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसके चौड़ाई इतना है, लंबाई क्या होगी यदि इसके चौड़ाई इतना है। तो तंबू का जितना वर्ग क्षेत्रफल में कपड़ा का यूज हुआ है, कपड़ा का यूज हुआ है, तो कपड़ा का क्या यूज हुआ है तो पाई आर एल, क्योंकि तंबू बनाने में वक्र क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल का यूज हुआ। लेकिन क्या होगा इसकी लंबाई, अगर चौड़ाई में बात किया जाए तंबू को काट के कपड़ा जो निकलेगा लंबाई गुने चौड़ाई में व्यक्त होगा। तो देखिए लंबाई हमको पता नहीं है कितना है, लंबाई हमें पता नहीं है कितना, लेकिन चौड़ाई कितना है तो 2 है। अब देखिए 22 का पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ से कितना है 7, एल का मान कितना है 25, यहाँ x गुने 2। अब 2 से काट दिए 11 बार में 7 से 7 कट गया, यानी क्या हुआ 11 का गुना होगा 25 से, तो x कितना हो गया यानी 275 मीटर कितना होगा लंबा कपड़ा, 275 मीटर लंबा कपड़ा होगा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा होगा। तब क्या होगा कैनवास बना होगा, उसका वक्र क्षेत्रफल यानी पाई आर एल के बराबर होगा, यानी 275 मीटर इसकी क्या होगा लंबाई होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, इसको आप नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 10 में क्या कहता है, कहता है 5 व्यक्ति एक टेंट में रहेंगे, कितने व्यक्ति 5 व्यक्ति एक टेंट में रहेंगे, और कहता है प्रत्येक व्यक्ति के लिए फर्श का क्षेत्रफल कितना है 16 मीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई तंबू है अपना पास, क्या है तंबू है, यहाँ तंबू बना है, इस तंबू में देखिए ठीक है, इस तंबू का फर्श का क्षेत्रफल एक व्यक्ति को रहने के लिए 16 मीटर का स्क्वायर चाहिए। देखिए तो 5 व्यक्ति का रहने के लिए कितने व्यक्ति का क्षेत्रफल, यहाँ क्या है वृत्त के आकार के, किसके आकार के है वृत्त के आकार के, इसीलिए देखिए अगर इसका क्षेत्रफल कितना होगा यानी पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का मान होगा कितना 5 गुने 16, क्योंकि एक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल की आवश्यकता है, इसीलिए 5 व्यक्ति के 16 5 से 80 यानी जो इस बनाएंगे यानी वृत्त के एरिया को जो बनाएंगे तंबू के फर्श का क्षेत्रफल इसका मान होगा। ठीक है कितना हो गया यहाँ से 80,
कितना आ गया 80। उसके बाद क्या कहता है, इसमें हवा आने के लिए, इसमें हवा आने के लिए हवा रहने की भी आवश्यकता होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति सांस घुट कर मर जाएगा। देखिए इसका आयतन कहता है हवा आने के लिए नहीं, आयतन का मान, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने एच आयतन का होता है, शंकु का आयतन होता है। इसका मान कितना होगा, यानी एक व्यक्ति के लिए 100 है तो 5 व्यक्ति के लिए कितना होगा, 5 गुने 100। आप देखिए पाई आर स्क्वायर का मान हमें अगर हमसे तो क्या पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है क्या, इसमें छोटे आकार के शंकु की ऊंचाई पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, ऊंचाई। देखिए ऊंचाई यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, यानी h बराबर क्या होगा, यानी 100 गुने 5 गुने 3 और नीचे में पाई आर स्क्वायर का मान कितना 80। 0 से 0 खत्म हो गया, इसको काटे तो कितना हो गया 4 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, यानी h बराबर 25 तिया 75, यानी 75/4 यानी कितना हो गया 18.75। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, यानी इतने ऊंचाई का क्या होना चाहिए, तंबू होना चाहिए, यानी शंकु होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन कहता है त्रिज्या 3.2 सेमी या ऊंचाई 7.2 सेमी के एक ठोस शंकु को पिघलाकर, ठीक है, शंकु को पिघलाया तो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई को रहने देते हैं, आर का मान कितना होगा, तो आर स्क्वायर 3.2 गुने 3.2 और ऊंचाई कितना होगा 7.2। क्या बनाया गया, तो बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन क्या होता, तो पाई, आर का मान हमें पता नहीं है, ऊंचाई का मान कितना दे रखा है 9.6। देखिए पाई से पाई खत्म हो गया। आप देखिए 3 से काटते हैं तो कितना बार में कट गया, यानी 2.4 बार में कट गया। इसको अगर काटते हैं 2.4 को काटते हैं तो यहाँ 4 बार में कट गया 96। आप देखिए यहाँ से 4 को काटते हैं तो 4 को काटते हैं तो क्या हो गया 0.8। इसको अगर सॉल्व करते हैं उस साइड बचा अपना पास क्या आर स्क्वायर, यानी 0.8 गुने 3.2, यहाँ रूट अंडर जाएगा, इसको गुना करने पर आ गया कितना 256। कितना आ गया, यानी आर स्क्वायर बराबर यानी कितना 256 यानी 2.56, यानी आर बराबर क्या होगा 1.6। क्या होगा 1.6। तो क्या पूछा जा रहा है, इसका व्यास, तो त्रिज्या आ गया 1.6। तो व्यास क्या होता है, यानी डी क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 1.6 गुने 2 तो कितना हो गया 3.2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, इसे नोट कीजिए।